नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग एक आइडेंटिटी देखने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। इसको बोलते हैं लैग्रेंजेज आइडेंटिटी। ये क्या होता है लैग्रेंजेज आइडेंटिटी? ये वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग जो देखते हैं और डॉट प्रोडक्ट, यानी जो वेक्टर्स के जो दोनों प्रोडक्ट देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों के मैग्नीट्यूड में रिलेशन देता है। तो अगर दो वेक्टर a और b हो तो हम लोग जानते हैं a क्रॉस b हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैप। थीटा क्या है? इज एंगल, दोनों एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। और n कैप हमारा क्या है? इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन containing A and B। और A डॉट B हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? A डॉट B होता है मॉड A मॉड B cos थीटा। तो लैग्रेंजेज आइडेंटिटी क्या कहता है कि A क्रॉस B के मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है इक्वल टू मॉड A स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी के मॉड का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंपली जो है सिंपल तरीके से इसका प्रूफ ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? ए क्रॉस बी वेक्टर जो है इसके मॉडुलस का होल स्क्वायर किया गया है। और ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप वेक्टर। और इसका जो मॉडुलस लेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो मॉड ए मॉड बी, तो मॉड ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ईटा एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो है मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो ये हमारा हो गया मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा हमारा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं जो a डॉट b होता है वो क्या होता है? मॉड a मॉड b cos थीटा। तो ये हम लोगों को जो लिखा है मॉड a मॉड b cos थीटा, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? a डॉट b। तो ये हमारा हो जाएगा मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों को ये हम लोगों का प्रूव हो गया कि a क्रॉस b वेक्टर के मॉड का जो होल स्क्वायर होता है ये क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है? a क्रॉस b और a डॉट b में जो है रिलेशन देता है a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड और a डॉट b में। a डॉट b तो हमारा हमेशा जो है स्केलर ही होगा, तो इसी को बोलते हैं लैग्रेंजेज आइडेंटिटी। और इसको सिंपल तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर लिया। a क्रॉस b मॉड b sin थीटा, a डॉट b मॉड b cos थीटा। और n कैप थीटा दोनों के बीच का एंगल है। और n कैप क्या है? a और b दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है।
तो यहाँ पे हम लोग जो आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, a क्रॉस b के मॉड का होल स्क्वायर, तो a क्रॉस b की जगह पे हम लोग मॉड a मॉड b sin थीटा n कैप, और इसका जब मॉडुलस लेंगे तो मॉड a का मॉड a ही रहेगा, मॉड b का मॉड b, sin थीटा का मॉडुलस sin थीटा, और ये n कैप का मॉडुलस 1 हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, तो a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग ये आइडेंटिटी को